गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टॉकिंग ऑफ स्टॉक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करेंगे निफ्टी आईटी के बारे में और आईटी सेक्टर की कुछ दिग्गज कंपनियों के बारे में। डिटेल में हम उन पे बात करेंगे कि हमें उसमें कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे कि आप देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा मौका ये कंपनियां देंगी और इनमें एक रैली भी आएगी। तो दोस्तों, अगर हम निफ्टी आईटी की बात करेंगे दोस्तों, तो ये मैंने निफ्टी आईटी का चार्ट है और 1 मंथ की मैंने कैंडल लगा रखी है। अगर आपको इसको देखोगे, जो इसका ये ऑल टाइम हाई था वो ये वाला जोन था, ठीक है ना, इसका ऑल टाइम हाई। और जैसे कि आप इसमें देखोगे, इसने एक यहाँ पे ये गया और फिर ये नीचे आया, ठीक है। नीचे आने के बाद इसने यहाँ पर आके एक रेजिस्टेंट फेस किया। रेजिस्टेंट फेस करने के बाद ये फिर से हुआ और डबल बॉटम बनाकर इसने ऊपर की ओर दिया। तो ये काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न भी बन गया। डब्ल्यू पैटर्न बना के इसने फिर से इसी इसी जोन का रेजिस्टेंट लेके, मतलब अपने ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंट लेके फॉल किया। और फॉल करने के बाद पिछले 3 महीनों 2.5 महीनों से ये स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है। तीन तीन दिनों के बाद ये 3 महीने भी इसमें हो जाएंगे और इसने अपने ऑल टाइम हाई का, जिसका ये ऑल टाइम हाई था, इसने इस वाली मंथली कैंडल पर अपना ब्रेकआउट कर दिया है। हम थोड़ा सा, मैं इसको आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हम वीकली के टाइम फ्रेम पर चलेंगे। वीकली के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पर एक हैमर टाइप की कैंडल बनाई और उस कैंडल का ब्रेकआउट करके ये ऊपर की ओर निकल भी रहा है। थोड़ा सा अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर आने के बाद हम देखेंगे, अब आप ध्यान देखो, अब ये स्टॉक मतलब ये सेक्टर ऊपर निकल चुका है। अब जो उसकी दिग्गज कंपनियां हैं, कौन कौन सी हैं दोस्तों? एक है टीसीएस, ठीक है, जिसने अपने पिछले 1 साल की हम बात करें, 1 साल में सिर्फ 33% का रिटर्न दिया है। दूसरी कंपनी दोस्तों है, वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस ने पिछले 1 साल में 36% का रिटर्न दिया है। तीसरी जो कंपनी है वो है एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसने पिछले 1 साल में 49% का रिटर्न दिया है। चौथी जो कंपनी है वो है विप्रो लिमिटेड, जिसने पिछले 1 साल में 31% का रिटर्न दिया है। तो मतलब कुछ ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया है आईटी सेक्टर ने। तो अब हम चलते हैं इसके चार्ट पर। चार्ट पर हम समझेंगे कि हमें किस लेवल पर निवेश करना चाहिए। दोस्तों, ये मैं चार्ट आ गया आपके सामने टीसीएस का। टीसीएस के चार्ट को आप समझोगे कि ये जो नीचे की जो ट्रेंड लाइन आ रही है, जो ट्रेंड लाइन है नीचे वाली, इसका सपोर्ट लेके ऊपर की ओर निकल रहा था। और जो इसका ये वाला जो ऑल टाइम हाई है, यहाँ पर ऑल टाइम को हाई को इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया मंथली के टाइम फ्रेम पर सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन नहीं कर पाया और फॉल किया और फिर से ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट लेके ये भी ऊपर की ओर निकल चुका है। हालांकि इसने पिछले महीने कैंडल का ब्रेकआउट कर दिया था और अब ये उसको भी ऊपर निकल रहा है। थोड़ा सा मैं आपको उसको बताऊंगा इसका बेस्ट एंट्री प्राइस क्या होगा। डेली के टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं कि जब ये स्टॉक, अगर आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्टॉक NR7 बना रहा है। NR7 का मतलब क्या होता है? नैरो रेंज 7, मतलब 7 दिनों से ये इसी जोन में अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। तो जब ये इस जोन का ब्रेकआउट कर दे, तब इसमें निवेश का अच्छा खासा मौका बनेगा और ये हमको तेजी देगा और स्टॉप लॉस भी इसमें काफी कम होगा। आई होप आपको समझ गए होंगे। अगर आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। मैं यहाँ पे 1 सेकंड के लिए आपको लगा के रखूंगा। दोस्तों, अब जो हमारा अगला स्टॉक है वो है इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस के लिमिटेड में आप जब देखोगे कि मैंने यहाँ पे भी मत्ते का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। अब ये इसका ऑल टाइम हाई था, ये अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचने वाला है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये अपने ऑल टाइम हाई से नीचे को ब्रेकआउट करेगा या ऊपर की ओर जाएगा। तो ये जो इसका लेवल है 1957 रुपए का, 1957 रुपए का इसका ये ऑल टाइम हाई है, ठीक है। अब जब ये ऊपर की ओर निकलेगा तब हम इसमें निवेश कर सकते हैं, ठीक है ना। वरना अभी इसमें निवेश करने का सही टाइम नहीं आया है। तो जब तक ये स्टॉक 1957 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम इसमें निवेश नहीं करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले स्टॉक पर। अगले स्टॉक का जो नाम है वो है एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये भी आप देखोगे, ये भी मैंने मंथली का टाइम फ्रेम यहाँ पर लगाया हुआ है। मंथली के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ देखोगे, मंथली के टाइम फ्रेम पर इसने इस लेवल का ब्रेकआउट तो कर दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं हम डेली के टाइम फ्रेम पर। डेली के टाइम फ्रेम पर आप देखो कि इसने ब्रेकआउट तो किया है इस लेवल का। ओहो, हाँ, ये अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट तो किया है, पर क्या ये सस्टेन कर पाएगा? तो अब ये डोजी कैंडल बना है, तो अब हम इस डोजी कैंडल के
थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा किया है मैंने। हाँ, अब आप देखो, तो जो ये डोजी कैंडल जो बन रही है, ये वाली जो डोजी कैंडल है, ये वाली, ठीक है, जो ग्रीन कलर की शो हो रही है। तो अब हमें इसका लो और हाई देखना है। तो जब तक ये स्टॉक अपने इस वाली कैंडल का हाई हाई का ब्रेकआउट नहीं करेगा, ठीक है ना, जब तक ये स्टॉक अपने हाई का ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक हम इसमें निवेश नहीं कर सकते हैं। ये वाला हाई, और ये हाई का लेवल क्या है दोस्तों? दोस्तों जो इसके हाई का लेवल है, वो है 1737 रुपए, 1737 रुपए। तो जब तक ये स्टॉक 1737 रुपए के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक हम एचसीएल टेक्नोलॉजी में भी निवेश नहीं करेंगे। और जब ये 1737 के ऊपर निकल जाएगा, तब हम इसमें निवेश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो आखिरी स्टॉक है, उस पर जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, जो आखिरी स्टॉक है वो है विप्रो लिमिटेड। अब मैं थोड़ा सा इस चार्ट को बड़ा करता हूं। अब आप इस चार्ट में एक खास चीज देखो कि पिछले 1 साल से, लगभग 1 साल से, क्योंकि एक कैंडल 1 महीने की है, तो 1 साल से एक इसी जोन में था। इसी जोन में जाने के बाद इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के 3 महीने के बाद इसने फिर से फॉल किया, और 3 महीने लगातार फॉल किया, ठीक है। और लगातार फॉल करने के बाद अभी फिर से ऊपर की ओर जा रहा है। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे निवेश कर दिया होगा 446 रुपए पे, जो ये वाला जो है, ये 446 रुपए का है। इसका ब्रेकआउट कर दिया, यहीं पे लिया होगा तो अच्छी बात है। नहीं लिया होगा तो जब तक जो ये वाला जो इसका अब अगला जो रेस्टेंट है, वो ये वाला जोन है, जो कि 600 रुपए का, ठीक है, 600 रुपए का जो ये वाला जोन है। तो जब ये इस लेवल का ब्रेकआउट करे, तभी हम इसमें निवेश करेंगे। वरना जब ये रिटेस्ट करने इस लेवल पर आए, जो कि ये 450 रुपए का, ठीक है, तब हम इसमें निवेश करेंगे। और फिर जिसका पहला टारगेट होगा, वो होगा इसका ऑल टाइम हाई, वो भी है 740 रुपए के आसपास, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटा जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।